एक प्रश्न कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, ये मुझे हमेशा कौंधता रहा है। और मैंने इस प्रश्न का उत्तर तलाश करने की बहुत कोशिश की है, और जो मेरे टीचर्स रहे हैं या जो मेरे बड़े रहे हैं, मैंने उनसे भी मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया। तो फिर मैंने इसको अपने लेवल पर ही एनालाइज किया, और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिस तरह से हम एक बच्चे को स्कूल में एडमिट कराते हैं, वो कक्षा एलकेजी या क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, मीन्स वो एमबीए करता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, एडवोकेट बनता है, उसकी एक मंजिल होती है। तो अगर कोई बच्चा है जिसको इंजीनियर बनना है और उसने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, उसके बाद उसने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहां पे उसको 4 साल और लगेंगे। लेकिन अगर वो अपने एग्जाम्स में पास नहीं होता है, मीन्स जो भी एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है, अगर उसमें वो खरा नहीं उतरता है, तो वो हर साल फेल होता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने एक लेवल रखा हुआ है, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में उनसे पूछे जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट उन एग्जामिनेशंस, उन क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली आंसर नहीं कर पाएगा और पासिंग इसको नहीं कर पाएगा, तो उस क्लास में उसको रोक दिया जाएगा। और जब तक वो पास नहीं करेगा, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो या 10 साल हो भी क्यों ना सही, तब तक उसको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दी जाएगी। उसी तरह से अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो 12th के बाद में उसको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, और एमबीबीएस में उसको 5 साल लगते हैं, तो 5 साल उसको कंप्लीट करने हैं, और अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं दी जाएगी। तो मुझे जो लगता है, हमारा जन्म भी इसलिए हुआ है कि ईश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सत्ता में उसका सहयोग करेंगे, और उसने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, उनमें से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 हैं जो मुख्य हैं। तो हमें हर जन्म में एक एक अनुभव को प्राप्त करना है और उससे मुक्ति पानी है। ये जीवन का आधार है, क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सत्ता में उसका सहयोग करेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, आईएएस, आईपीएस,
लोअर ऑफिसर्स और वर्कर्स होते हैं, क्योंकि एक देश को चलाना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ही पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मिनिस्टर्स का होना जरूरी है, आईएएस आईपीएस का होना जरूरी है, लोअर और हायर ऑफिसर्स का होना जरूरी है, वर्कर्स का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से परम सत्ता जो कि ईश्वरीय सत्ता है, यानी जो प्राणी है, जिसमें भी प्राण है, उनको चलाने के लिए भी अकेले एक ईश्वर के बस का काम नहीं है। तो हमें उसका साथ देना है, उस परम सत्ता की मशीनरी का हमें एक दिन तंत्र बनना है। उस तंत्र के लिए हमारा जन्म हुआ है, और हमारा ये जन्म एक तरह से परीक्षा है। जिस तरह से एक इंजीनियर या एक डॉक्टर हर साल परीक्षा देता है और उसके बाद में एग्जामिनर उसको चेक करता है कि वो पास हुआ या नहीं हुआ, तो उसी तरीके से हम आत्मा के लेवल पे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी हमारी आत्मा जन्म लेती है, शरीर में प्रवेश करती है, और एक उस जन्म के दौरान हम कुछ कर्म करते हैं। तो उसके बाद में जब हम यहां से हमारी डेथ हो जाती है, तो फिर वहां जाके आकलन होता है, और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपको ये परीक्षा देनी थी, तो आप उस परीक्षा में पास हुए या नहीं हुए। तो अगर हम उस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो फिर दोबारा से जन्म होता है। और ध्यान रखिए कि जन्म लेना एक तरह से नरक के समान होता है। हमारी उत्पत्ति उस अंश के द्वारा होती है जिसको हम शायद देखना भी पसंद नहीं करेंगे, यानी वीर्य। वो कहां से आता है इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। वो कैसे अंश बनता है, बच्चे का अंश बनता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये जो क्रिया है, अगर इसको हम एक खुले रूप में देखें तो उसको हम खुले रूप में देखना नहीं चाहते, एक तरह से हम उसको नफरत करते हैं। तो हमारा जन्म ही एक तरह से एक ऐसे अंश के द्वारा और एक ऐसे प्रोसेस के द्वारा होता है कि जिसको हम खुले में देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ईश्वर ये चाहता है कि इस जन्म और मरण से हमारी मुक्ति हो जाए। तो इस जन्म का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो मुक्ति किससे प्राप्त होना? मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मुक्ति का मतलब क्या हुआ? तो जो मुझे समझ में आता है, मुक्ति मीन्स इस जन्म और मरण से हमें मुक्ति मिल जाना। तो उससे क्या होगा? फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि एक जन्म में हमें कुछ अनुभव करने होते हैं, तो हमें सिर्फ वो अनुभव करने चाहिए। वो अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, वो बुरे अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन उन अनुभवों के साथ में हमें अपने भाव को चिपकाना नहीं है। और जितनी सफलता से हम उस चीज को करते चले जाएंगे, हमारे जन्म एक के बाद में दूसरे पूरे होते चले जाएंगे। मीन्स हम अपनी परीक्षा में पास होते चले जाएंगे। वरना क्या होगा कि हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे और फिर जन्म लेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसलिए हमें हमेशा एक ऑब्जर्वेटरी मोड में रहना चाहिए, यानी ऑब्जर्व करना चाहिए। दुख आता है, उसको महसूस कीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, दैट्स ऑल। उस भाव के साथ में आपको ज्यादा चिपकना नहीं है। सुख आता है, उसको महसूस कीजिए, उसको जिए आप, लेकिन उस सुख के साथ में चिपके नहीं, उसको आप अपने जीवन का पार्ट ना बनाएं। क्योंकि सिर्फ आपको ऑब्जर्वेटरी मूड में रहने की जरूरत होती है इस जन्म के अंदर।
जब जब आप ऑब्जर्वेटरी मूड में रहते हैं तब तब आपका ये जन्म सफल हो रहा होता है, और जैसे ही आप उस भाव के साथ चिपक जाते हैं तो आप एक जन्म को और न्योता देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए जो मुझे समझ में आती है, अगेन यहां पर मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा कि मैं गलत सोच रहा हूं या सही सोच रहा हूं, कि डाइंग थॉट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मृत्यु के समय जो तीव्र विचार होता है, जो हम बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं, यानी हमारे जीवन में उस चीज की कमी रही है और वो पूर्ति नहीं हो पाई है, और अगर हमारे विचार मरने के समय पर वो रहते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है, आपका विश्वास है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगले जन्म में आप उस चीज को जरूर प्राप्त करेंगे। इट मीन्स आपका जन्म जरूर होगा उस रूप में। आपने देखा होगा आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन किसी चीज की कमी है। आप देखते हैं किसी मिनिस्टर को देखते हैं किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, वो बहुत फेमस है, लेकिन आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं आती है, उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है, या मानवीय लेवल पे आप उससे अपने आप को सुपर पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके विचार में, दिमाग में एक कौनता रहता है कि व्यक्ति जिस पोस्ट पर पहुंचा है उसका ये अधिकारी नहीं है, उससे आप कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, और उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं जिस पोस्ट पर वो है, लेकिन आप वहां पर नहीं है और वो वहां पर है। तो इसका मकसद क्या है? वो वहां पे क्यों पहुंचा? मेरा पूरा विश्वास है कि डाइंग थॉट की वजह से पहुंचा। किसी लॉटरी का लग जाना, किसी अचानक चीज का मिल जाना, या किसी चीज का बिछुड़ जाना, दोनों ही बातें हमारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। अगर पूर्व जन्म में हमारे दिमाग में वो विचार कौन था, या मरने के समय पर वो विचार कौन था कि इसकी फीलिंग क्या होती है। जैसे मैं अगर अपना खुद का उदाहरण दूं, मेरे फादर मुझे करीब 18-19 साल का आई एम सॉरी, मेरे फादर मुझे करीब 18 या 19 साल का छोड़कर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। जब भी कोई बुरा वक्त आता है, जब भी मैं परेशान होता हूं, जब भी परेशानी आती है, तो मैं उनसे शक्ति लेता हूं और मैं उनसे ऐसे बात करता हूं जैसे वो मेरे सामने है। अब ये मेरी फीलिंग भी हो सकती है, आप कह सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये अगर हुआ तो इसलिए कि न मेरे पूर्व जन्म में हो सकता है ये अनुभव कि पिता के द्वारा के बगैर कोई बच्चा कैसे रह सकता है। अगर किसी का पिता 18-19 साल में एक्सपायर हो जाता है तो अपने पूरे जीवन को वो कैसे जिएगा। शायद मेरे इस जीवन का सबसे बड़ा अनुभव यही है। तो इस जीवन का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हमें इस जीवन में कुछ अनुभव करने हैं, और उन अनुभवों के साथ में हमें आत्मा के लेवल पे चिपकना नहीं है, उसको सिर्फ महसूस करना है।
और दूसरा, हम कैसे कर पाए इसको, कैसे हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनसे ज्यादा से ज्यादा दूर रह पाए, इसके बारे में मैं कुछ जो मुझे समझ में आता है वो मैं प्रकाश डालूंगा। मैंने इस दुनिया में, चाहे वो जीवित है या जीवित नहीं है, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर एक वस्तु को दो रूप में महसूस करता हूं मैं। एक उसका बाह्य रूप है, जिसको कि शारीरिक रूप कह सकते हैं, और एक उसका आंतरिक रूप है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि ब्यूटी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी क्रिएचर हैज गॉट टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी। वन इज द एक्सटर्नल ब्यूटी एंड अनदर इज द इंटरनल ब्यूटी। दो रूप में पाई जाती है कोई भी चीज। जिस तरह से आप अपने शरीर का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक हमारा शरीर है जो फिजिकल है, एक्सटर्नल ब्यूटी। दो रूप में मैंने आपको बताया, मींस एक्सटर्नल यानी जो फिजिकल है, जो विजिबल है, और एक है इंटरनल जो कि विजिबल नहीं है। जो विजिबल नहीं है वो ब्यूटी। दोनों का एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, सामंजस्य है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ईश्वरीय सत्ता फिजिकल रूप में हमें उस नॉन फिजिकल यानी मेटाफिजिकल चीज को रियलाइज कराती है, और मेटाफिजिकल रूप में हमें फिजिकल होने का एहसास कराती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही शक्ति है, दोनों की ही सत्ता है, और दोनों ही की इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं है, और आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं है। अगर ये शरीर इंपॉर्टेंट न होता तो आत्मा इसके अंदर आती नहीं, और अगर आत्मा अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो बगैर शरीर के, बगैर आत्मा के शरीर चलता भी नहीं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मैं छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं एक और। आपका टीवी है, आप उस टीवी को पसंद करते हैं उसके फिजिकल रूप में, क्योंकि वो आपको एक इंटरनल चीज दिखाता है, यानी पिक्चर्स दिखाता है। एक ऐसा टीवी जो पिक्चर्स रिसीव नहीं करता है, आप उसको पसंद करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उसके से अंदर से इंटरनल चीज गायब हो चुकी है। और ऐसी इंटरनल चीज गायब हो गई तो आप उसको, उसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। बगैर टीवी के पिक्चर भी नजर नहीं आएगी। तो अगर कोई पिक्चर देखना चाहता है तो उसके लिए टीवी चाहिए, और टीवी चाहिए तो उसके लिए इंटरनल भी होना जरूरी है, इंटरनल पावर भी होना जरूरी है। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से दुनिया चलती है, एक फिजिकल जो विजिबल है, और एक मेटाफिजिकल या इनविजिबल। तो दोनों ही सत्ता है, और हमें दोनों को ही नमस्कार करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, और जो नॉन फिजिकल है, जो मेटाफिजिकल है, जो इनविजिबल है, जिसको कि हम इग्नोर करते हैं। हम अपने जीवन में ज्यादातर जो फिजिकल है, जो नजर आती हैं चीजें, उनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो विजिबल नहीं है उनको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, जबकि हमें उनको भी अहमियत देने की जरूरत है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है, वो पूरा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं कि हमें हम्बल होने की जरूरत है, हमें विनम्र होने की जरूरत है, हमें सौम्य होने की जरूरत है, और हमें हमेशा जो किसी भी रूप में कम है, चाहे वो भौतिक रूप में कम है, चाहे वो पैसे के रूप में कम है, चाहे फिजिकल पावर के रूप में कम है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हमें आदर देने की जरूरत है, इज्जत देने की जरूरत है, उनकी एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने कैरेक्टर को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को हम दिन पे दिन अच्छा बना सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी सत्ता, कोई भी पावर, चाहे वो पैसे के रूप में है, चाहे वो आपकी चेयर के रूप में है, चाहे सुंदरता के रूप में है, चाहे उम्र के रूप में है, वो किसी भी रूप में है, कोई भी पावर, एनी काइंड ऑफ पावर हैज ऑलवेज द प्राइड, उसके अंदर घमंड आ जाता है। मीन्स वो पावर ये समझने लगती है कि उसके सामने दूसरी जो पावर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है शारीरिक रूप में, या कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है कुर्सी के रूप में, यानी वो तो मैं कह रहा था कि विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हमें इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि हम नेग्लिजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, उसकी रिस्पेक्ट करें। हम विजिबिलिटी और फिजिकल चीजों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं। किसी भी चीज को हम फिजिकल के रूप में अगर हमारी आंखों के सामने है तो उसको तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन हमें इनविजिबल पावर्स को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सही मायने में वो भी विजिबल पावर्स की पूरक है, और जो विजिबल पावर्स हैं वो उन इनविजिबल पावर्स के बगैर अधूरी हैं। अगर हम इस चीज को समझना प्रारंभ कर दें, स्टार्ट कर दें, तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस आ जाएगी, हमारे व्यवहार में एक सम्यता आ जाएगी। मीन्स जो घमंड हमारे अंदर धीरे धीरे किसी भी पावर के आने से आ जाता है, तो वो नहीं आएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पावर अगर आती है, किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे फिजिकल हो, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो,
तो कोई भी पावर जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, और जो घमंड आ जाता है ये ठीक नहीं है। हमें हमेशा एक नेचुरल, एक सरल तरीके से रहने की आदत होनी चाहिए, यानी सरल तरीका हमें अपनाना चाहिए। वो जो पावर है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीकर पावर ऑल्सो। जबकि हकीकत यह है कि जो इनविजिबल पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो जो दिखने वाली ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, उनको वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आग के अंदर कोई ताकत नहीं होती है, कोई वेट नहीं होता है, लेकिन वो कितना भी विशाल का है पार्ट उसके सामने ले आइए फिजिकल रूप में, उसको जला सकती है। हवा ना नजर आती है, जिसके अंदर वेट भी नहीं होता है, मगर वो अच्छे से अच्छी चीजों को गिरा सकती है। आवाज, साउंड, जिसके अंदर आवाज नहीं होती है, जिसके अंदर मीन्स वजन नहीं होता है, वेट नहीं होता है, लेकिन वो अच्छे से अच्छी बिल्डिंग को भी धराशायी कर सकती है, गिरा सकती है। हम किसी को नफरत करते हैं या किसी को प्यार करते हैं, तो वो पावर जो हमें हजारों लाखों किलोमीटर से उस व्यक्ति के पास खींच करके लाती है, उसकी सत्ता को हमें जानने की जरूरत है। सही मायने में वो चीज है। और एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा जो फिजिकल चीजें होती हैं उनका एंड, जो इनविजिबल, जो नेग्लिजिबल चीजें होती हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। कोई भी ले लीजिए। इसलिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो नेग्लिजिबल है, जिसको हम नेग्लिजिबल समझते हैं, बट वो नेग्लिजिबल है नहीं वैसे, तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा और हमारी सत्ता और बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई गरीब है, अगर कोई कमजोर है, तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी गरीबी और हमारी अमीरी दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, सामंजस्य है। अगर आप उसका निरादर कर रहे हैं तो आपकी जो सत्ता है, आपकी जो पावर है, उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी पावर आपके हाथ से खिसकने लगेंगे और उसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। और अगर आप उसको प्यार करते हैं तो वो आपकी तरफ आने लगेगा, यानी वो अमीर होने लगेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे अंदर सौम्यता, सरलता, सज्जनता और प्यार करने की ताकत, ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए हमारे साथ। क्योंकि जो सही पावर्स हैं वो इनविजिबल पावर्स हैं, नेग्लिजिबल पावर्स हैं, जीरोइंग पावर्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप कोई कील ठोकना चाहते हैं लकड़ी के अंदर, तो उस कील को आप बारीक करेंगे। अगर वो मोटी है कील तो उसको आप उसके एक सिरे को बारीक करेंगे, पैना बनाएंगे, वो तभी ठुक पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी पैनी कील होगी उतनी गहराई तक जाएगी। सुई की नोक अगर टूट जाती है उसको हम बारीक करते हैं, क्योंकि जब पैनी होगी तभी वो मार करेगी। तलवार, चाकू, ब्लेड, उनकी धार लगाते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनकी धार लगाने के बाद में उनको हम बारीक बनाते हैं।
हम कम करते हैं उसके एरिया को, जिससे कि वो ज्यादा मार कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो जीरोइंग की तरफ है उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें नेग्लिजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी या जीरोइंग विजिबिलिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो किसी रूप में भी हो, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। मैं फिनिश करता हूं। अगली बार हम एक दूसरा टॉपिक लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।